नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता का निधन हो गया है। उनके पिता पूनम चंद यादव करीब 100 वर्ष के थे और लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। सीएम तत्काल भोपाल से उज्जैन के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर ब्रुनेई पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस ने उन्हें रिसीव किया। इसके बाद पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री कल ब्रुनेई के सुल्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद वे सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। यह किसी भारतीय पीएम का पहला ब्रुनेई दौरा है। नेटफ्लिक्स ने विवादित सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक में मंगलवार 3 सितंबर को बदलाव कर दिए। अब सीरीज के ओपनिंग डिस्क्लेमर में ही हाईजैकर्स के रियल और कोड नाम दिखेंगे। एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर लगे बैन को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इसी बीच उन्होंने मंगलवार को अपनी नई फिल्म भारत भाग्य विधाता की अनाउंसमेंट की है। यह फिल्म उन वर्किंग क्लास हीरोज के योगदान की कहानी बयां करेगी जो पर्दे के पीछे रहकर जमकर मेहनत करते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले से जुड़े CBI केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया और केजरीवाल को समन जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में 1955 में पहला लॉ कमीशन स्थापित किया गया था। तब से 22 आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इनका काम जटिल कानूनी मसलों पर सरकार को सलाह देना होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि जाति आधारित जनगणना लोगों के कल्याण के लिए सही है, लेकिन इसे चुनावों में राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकार को सिर्फ डेटा के लिए जातिगत जनगणना करवानी चाहिए। इंदौर से मनमाड़ के बीच बिछ रही नई रेलवे लाइन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। इस ट्रैक पर कवच सिस्टम से सिग्नल ऑपरेट होंगे। मध्य प्रदेश में 17 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। 4 जगह रेलवे गोदाम बनेंगे। रेलवे लाइन को लेकर ये जानकारी मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मोहन यादव कैबिनेट ने मंगलवार को हर विकास खंड में वृंदावन ग्राम और शहरी इलाकों में गीता भवन खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट में मोहासा, बाबई और सीतापुर को इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। डिप्टी CM राजेंद्र कुमार शुक्ला ने बैठक के फैसलों की जानकारी दी। गुजरात के पोरबंदर तट के पास इंडियन कोस्ट गार्ड यानी ICG का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर अरब सागर में गिर गया। हेलीकॉप्टर पर सवार 4 में से 3 क्रू मेंबर्स लापता हैं। एक को बचा लिया गया। हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। पांडुरा में गोटमार मेले में पत्थर लगने से 400 लोग घायल हो गए। इनमें 3 गंभीर घायलों को नागपुर रेफर किया गया है। पत्थर लगने से 3 लोगों के हाथ पैर की हड्डियां भी टूट गईं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मंगलवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें 6 महिला नक्सली शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों के 100 राइफल विस्फोटक बरामद किए गए हैं। फिलहाल इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में शामिल सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सतना में 70 साल पुराने तालाब की मेढ़ टूट गई। तालाब का पानी आसपास की कॉलोनियों में भरा गया। घरों के अंदर रखा सामान खराब हो गया। कार और बाइकें भी डूब गईं। वहीं 2 बच्चे जान बचाने के लिए गेट पर लटके रहे। लोगों ने पुलिस की मदद से उन्हें निकाल लिया। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तेज बारिश का दौर बना रहेगा। मंगलवार को भोपाल में कभी धूप निकली तो कभी बारिश हुई। नर्मदापुरम, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, छतरपुर के नौगांव में तेज बारिश हुई। धार में 9 घंटे में 2.5 इंच पानी बरसा। मौसम विभाग ने बताया कि 5 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दाब क्षेत्र एक्टिव हो रहा है। इसका असर अगले 2-3 दिन में प्रदेश में देखने को मिल सकता है। इस बार सितंबर की शुरुआत बारिश के साथ हुई। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।